यार ये सोशल मीडिया का वर्ल्ड थोड़ा डिफिकल्ट तो है। अगर देखा जाए तो देयर आर सो मेनी वेज दैट पीपल वुड ट्राई टू गेन कंट्रोल ओवर यू। लेट्स से दैट पीपल वुड ट्राई टू एक्सचेंज इंस्टाग्राम पासवर्ड्स। दे विल ट्राई टू सी टू इट दैट किसको तुम फॉलो कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कौन तुम्हारे फ्रेंड सोशल मीडिया पे। यू नो, दिस होल आइडिया ऑफ ट्राइंग टू चेक ऑन ईच अदर बाय शेयरिंग लाइव लोकेशंस और द वीडियो कॉल्स विच आर सरप्राइज, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। I feel that this is not reducing jealousy in a relationship. This is increasing jealousy and doubts, and all the relationships which जिसके बेस में ये सारी चीजें होती है to continue it are very difficult and non-sustainable. I feel that he has fallen into a trap of jealousy and control, but this must be really overwhelming for you. Can you tell me more about how you feel? Yeah, sir, actually, I'm always anxious. I second guess myself. I always feel depressed. Am I overthinking, sir, or is this really getting toxic? Uh, from what we discussed right now, it does seem that this is a toxic relationship. एक इमोशनली अब्यूजिव रिलेशनशिप जिसमें आप कंट्रोल फील कर रहे हो और दूसरे पार्टनर के हाथ में कुछ ज्यादा ही पावर्स है, इसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इतनी सफर करती है कि आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ऐसी बहुत सारी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से सफर कर सकते हैं। आई वुड रियली वांट टू लुक इनटू इट दैट अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप से अटैचमेंट बना सकते हैं तो ही आपके लिए बेटर होगा इसमें आगे। But sir, I've lost all my confidence. कभी लगता है कि I should talk to him, पर डर लगता है. I don't want to lose him despite of all of this. और पता है सर, वो सुनेगा ही नहीं. समझना तो बहुत दूर की बात है. So you're nervous, you're anxious, you'll lose him. But did you see that in trying to gain control or access to him, you're losing yourself now? I think that you are into an anxious attachment pattern, my friend. What's that? अच्छा चलो, तो मुझे पहले ये बताओ दैट बचपन में तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारे अटैचमेंट या रिलेशनशिप कैसे रहे हैं? ठीक ही था. मतलब अब एक्चुअली किसी ने आज तक ये पूछा ही नहीं, या तो मैंने इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं किया. बट नाउ दैट यू हैव आस्क्ड एंड आई थिंक ऑफ इट, आई थिंक आई वाज ऑलवेज स्केर्ड. माय पेरेंट्स ऑलवेज फॉट इन फ्रंट ऑफ मी. डिवोर्स की बातें होती थी, मुझे लेकर झगड़े होते थे, एंड एवरी नाइट आई विल प्रे कि मैं कहीं अकेली ना हो जाऊं. एज अ टीनेजर एंड एज एन अडल्ट टू, आई हैव ऑलवेज बीन इनसिक्योर अबाउट लूजिंग माय लव्ड वंस. लोगों को अच्छा लगाने में आई नेवर फोकस्ड ऑन माय ओन हैप्पीनेस. सारा, जॉन बॉल्बी की एक अटैचमेंट थियरी है। इसमें ऐसा कहा जाता है दैट बचपन में आपने जिस प्रकार के अटैचमेंट आपके पेरेंट्स के साथ बनाए हैं, उसी प्रकार के अटैचमेंट स्टाइल से आप आगे जाते फ्यूचर में फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में पड़ जाएंगे। डिड यू सी दैट यू हैव फॉलन इनटू वेरी क्लिंगी रिलेशनशिप वेर यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन टू मच एंड ऑलवेज एंशियस विल लूज देम? प्रोबेबली बचपन में जिस तरह से तुम्हें ऑलवेज डर था कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें छोड़ देंगे, उसी प्रकार से तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें ना छोड़ दे या फिर द्विज तुम्हें ना छोड़ दे। तुम इसके कारण एक पीपल प्लीजिंग बिहेवियर पैटर्न में पड़ रही हो। इस अटैचमेंट को एंग्शियस या नर्वस अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं, और इस अटैचमेंट स्टाइल में पड़ने वाले रिलेशनशिप ज्यादातर टॉक्सिक होते हैं। प्रोबेबली सिर्फ उसका ही फॉल्ट नहीं है दैट ही इज टू मच कंट्रोलिंग। प्रोबेबली द अटैचमेंट स्टाइल दैट यू हैव बिकॉज ऑफ विच यू हैव सच पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज, ये भी एक मैटर है कि रिलेशनशिप किसी गलत तरीके से जा रहे हैं। Yeah, finally there are words to how I feel. But sir, what's the way out? सी, जर्नी बहुत लंबी है, स्लो है, पर इसको वी कैन गो थ्रू इट टुगेदर। थिंक अबाउट ऑफ दिस एज यू नीड टू बी मोर ओपन इन दिस रिलेशनशिप सो दैट यू कैन कम्युनिकेट मोर एंड मोर विद द्विज। पर इससे पहले तुम्हें खुद की बाउंड्रीज बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिससे तुम खुद अपनी पर्सनालिटी, साइक, इमोशंस और अपनी वांट्स को कंट्रोल कर सको और उसको कंट्रोल ना करे। गैस लाइटिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिससे मुझे तुमको सबसे पहले बचाना है। लेट्स पुट इट दिस वे, आज के बाद तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे डाउट्स, तुम्हारा बिहेवियर, इन सबको तुम जर्नल करो। क्या था जो तुमने माना कि सही था, और क्या था वो बार बार जिसे चैलेंज करने की द्विज कोशिश करके तुम्हें चेंज करने की कोशिश कर रहा था। बिकॉज दिस वे यूल रियलाइज दैट कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे तुम्हें स्टैंड अप करना, उसके लिए फाइट करना इंपॉर्टेंट है। सी, मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि दलील से आप कोर्ट में जीत सकते हैं, एक लव रिलेशनशिप में नहीं जीत सकते। सो लेट्स ट्राई टू मेक इट सो ओपन दैट बोथ ऑफ यू लव ईच अदर and none control each other. I think that I'm not looking for you to break up from Dvij in this relationship. It's too early to decide on anything. It is going the toxic way, but if it is handled really well, and if both of you are emotionally mature enough, I'm very sure you can work on this relationship, Sarah. This perspective really helps me, doctor.
Toxic relations should be resolved, and I will meet you regularly to resolve mine. I already feel so light. Thank you so much. I'm so sure. We'll be working upon other behavior patterns, cognitions, thoughts, and emotions of your side the next time we meet. I'll be very happy to have you in the next session. Thank you, Sarah.